हेलो गाइस। तो इस चैप्टर में हमें फेक ओडेन की रियल आइडेंटिटी पता चली, जो कि ये था कि ये ओडेन एक्चुअली में कांजूरो की एक ड्राइंग थी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। और मेरे ख्याल से सभी ने यही गेस किया होगा जब इस पिछले चैप्टर में हमें ओडेन दिखाया गया था। तो अभी जब हमें फेक ओडेन की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, तो एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि वो सिलोएट कौन थी। क्योंकि कांजूरो तो सभी स्कैबर्स को हील नहीं करने वाला, क्योंकि वो उन सबको मारना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो सिलुएट कांजूरो की किसी ड्राइंग का नहीं था। मोस्ट लाइकली ये हियोरी या फिर तोकी होगी। हियोरी क्योंकि हमें पता है कि हियोरी किसी के सामने नहीं आना चाहती, तो हो सकता है वो उन सबको हील करके छुप गई होगी या फिर वहाँ से निकल गई होगी। और तोकी इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि तोकी अपनी पावर्स यूज़ करके फ्यूचर में आई होगी, बट वो भी किसी के सामने नहीं आना चाहती। या फिर कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कौन है। तो ओडेन को देख के सभी आकाज़ा इमोशनल हो जाते हैं, पर आशुरा थोड़ा सोचता है कि तोकी ने क्या कहा था उनसे कि वो लोग पास्ट में फिर से नहीं जा सकते। तो ओडेन यहाँ आके फिर से बॉयल होने के लिए वापस नहीं जा सकता। तो सभी को पता चलता है कि वो कांजूरो था, और कांजूरो हमें जाता हुआ दिखता है मोमोनोस्की की तरफ। शायद वो उसे मारने जा रहा है, क्योंकि अभी उसको किडनैप करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और उससे कोज़ुकी क्लैन को फिनिश करना है। तो आगे फेक ओडेन अपने पास जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो जलाता है अपने बॉडी पे लगाए हुए, और स्कैबर्ड्स के पास जाता है। तो आशुरा फेक ओडेन को लेकर बाहर कूदता है और सबको बचा लेता है। आगे हमें जैक दिखाया जाता है, जो कि स्कैबर्ड्स को रोक लेता है जो भी वो मोमोनोस्की की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ डॉगस्टॉर्म सभी को आगे जाने के लिए कहता है और अकेला रुक जाता है जैक से फाइट करने। तो यहाँ जैक डॉगस्टॉर्म से कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई मून नहीं दिखने वाला, जिससे कि ऑब्वियसली मिंग्स को पावर अप मिलता है। और यहाँ डॉगस्टॉर्म अपना सैवेज मोड ऑन कर लेता है और जैक से कहता है कि यहाँ कोई पॉइजन गैस भी नहीं है, जो कि जैक यूज़ कर रहा था जब उसने ज़ो पे अटैक किया था। तो यह डायलॉग डॉगस्टॉर्म का पूरे चैप्टर का बेस्ट पार्ट लगा मुझे। और यहाँ हमें ओरोचो भी दिखाया गया है, जो कि अभी भी अलाइव है और कहता है कि काइदो ने मिस्टेक की है उसे बिट्रे करके, और वो सब कुछ जला देगा। और अभी ओनिगाशिमा आइलैंड स्काई में है, तो कहता है कि कोई भी भाग नहीं सकता। तो मुझे नहीं पता क्या करेगा ओरोची सभी जला के। और पहले तो काइदो एक ड्रैगन है, तो वो उड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ओरोची काइदो को कुछ भी डैमेज कर पाएगा, एटलीस्ट फिजिकली। तो आगे हमें दिखाते हैं टीम मोमोनोस्के, जहाँ मोमोनोस्के फिर से यामाटो के पीछे छुप गया है और वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल करना सीख गया है। और मोमोनोस्के ये कहता है कि अगर वो काइदो जैसा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो पाता तो सबके लिए बहुत ही हेल्प हो जाती। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कि मोमोनोस्के पूरी तरह ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो पाए काइदो जैसा। और काइदो अगर डिफीट होगा यहाँ, तो लूफी ही होगा जो उसे डिफीट करेगा। तो आगे यामाटो कहते हैं कि होप कि लूफी ठीक होगा और वो भी काइदो को बीट करना चाहती है। तो मोमोनोस्के लूफी का स्टेटस बताता है कि लूफी वीक हो गया है, बट फिर भी ठीक है। तो पता नहीं मोमोनोस्के को लूफी का स्टेटस कैसे पता, पर हो सकता है कि ये मोमो की वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स वाली पावर हो। पर अभी तक हमें इस पावर के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो आगे फिर से हम रूफटॉप पे जाते हैं, जहाँ लूफी बार बार पीट रहा है, पर फिर उठ के जा रहा है काइदो को और बिग मॉम से फाइट करने। हमें यह काइदो का हाइब्रिड फॉर्म भी दिखाया गया, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा उसके ह्यूमन फॉर्म से। बस यहाँ वो ज़्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि बिग मॉम की हाइट से मैच कर रहा है वो। और वो भी तब जब भी बिग मॉम प्रोमेथिस के ऊपर खड़ी है, और बिग मॉम भी अपने रेज मोड में आ गई है, जहाँ उसके बाल जल रहे हैं, और जो कि हमने लास्ट टाइम वोल्केक आइलैंड में देखा था। तो मुझे लगता है कि ये काइदो का जो फॉर्म है, हाइब्रिड फॉर्म, वो मांगा में हमें ऐसा दिख रहा है, बट कलरिंग में अगर हम देखें तो वो शायद बहुत ही बैडस दिखे हमको। तो लॉ प्लान बनाता है कि बिग मॉम और काइदो को अलग करके उनसे फाइट करने का, और आगे काइदो लूफी को प्रेस करता है और चैप्टर एंड हो जाता है। तो होप कि हमें अगले चैप्टर में रूफटॉप कंटिन्यू होते दिखे, और लेट मी नो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।